Which of the following statements concerning prokaryotes is or are true? अगेन हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है रिगार्डिंग प्रोकैरियोट। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है बैक्टीरिया जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही नेकेड रखा हुआ है साइटोप्लाज्म में, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है एक्सेप्ट राइबोज। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, बिकॉज प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन ऑर्गेनल्स, डू नॉट कंटेन ऑर्गेनल्स, फाइन, कोई ऑर्गेनल्स नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम। दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज और कैरी आउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है, उसके पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेंगे। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बाकी सेल ऑर्गेनल नहीं है हम यूकैरियोट्स की तरह, पर फिर भी वो फोटोसिंथेसिस करना जानता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे भी रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस है। अगर वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अगर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है जैसे हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, फिर वो रेस्पिरेशन कर सकता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया। प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनल नहीं है, फिर भी दे कैन फोटोसिंथेसाइज एज वेल एज दे कैन कैरी आउट रेस्पिरेशन। तो हमसे ट्रू पूछा था, ये वाला ऑप्शन क्या है। मूविंग ऑन टू ऑप्शन, प्रोकैरियोट्स हैव नो क्रोमोसोम एंड देयरफॉर दे लैक द डीएनए। प्रोकैरियोट्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है पर जेनेटिक मटेरियल है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में नेकेड रखा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये जो न्यूक्लियोइड है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये सिंगल क्रोमोसोम और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, उस फॉर्म में ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसलिए प्रोकैरियोट्स दे डू हैव क्रोमोसोम, अ सिंगल क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला यूकैरियोटिक फ्लैजेला से बहुत डिफरेंट, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला वो बना हुआ है फ्लैजेलिन प्रोटीन। लेकिन वही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में, यूकैरियोटिक फ्लैजेला बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो एक ये मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं, लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर प्रेजेंट, whereas these are absent in the prokaryotic flagella. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किसी शीथ, मेम्ब्रेनस शीथ या कवरिंग से भी कवर्ड नहीं है, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है वो एक मेम्ब्रेनस शीथ या कवरिंग से कवर्ड है। ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला को यूकैरियोटिक फ्लैजेला से अलग करता है, तो इसलिए ये सिमिलर तो नहीं। हमसे पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर स्टूडेंट लेवल पे अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट को इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट एक अलग पॉइंट पे एम्फेसिस कर रही है। प्रोकैरियोट के मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे एम्फसाइज किया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल पे एम्फसाइज किया जा रहा है, एज वेल एज उनके मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लैजेला पे। कंपैरेटिवली स्टूडेंट को ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर अगर हर एक वर्ड पे हम यहाँ पर फोकस करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।